हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीसीआर से रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं उन सारे के सारे न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको इसको लीव नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तो देख लेना। बट गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी एक क्लास पीसीआर की ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पीसीआर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्या क्या चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, किस प्रकार से आपकी साइकिल जो है काम करती है, वो सारी की सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओवरऑल हमने पीसीआर में पढ़ा कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेट एक प्रकार से किया जाता है, जिससे हमको काफी ज्यादा आपका जो है डीएनए रेप्लिकेट अमाउंट में मिल जाता है, यानी कि डीएनए की कॉपी मिल जाती है। अब वो जो हमें डीएनए की कॉपी मिली है गाइज, उसका यूज हम फर्दर काफी सारी जगहों में कर सकते हैं, जैसे कि पैथोजन के डिटेक्शन में, यानी कि कौन सा पैथोजन आपका वहां पर प्रेजेंट है, उसका हम जो है जेनेटिक मटेरियल देख करके सिस्टीन एसआरएनए का हम बता सकते हैं कि आपका जो है ये बैक्टीरिया हो सकता है, यानी कि डिटेक्शन ऑफ पैथोजन में हम कर सकते हैं। या फिर आपका उस डीएनए के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप का म्यूटेशन है, तो म्यूटेशन को भी डायग्नोस हम कर सकते हैं। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज करते हैं, जहां पर हम जो आपका डीएनए हमने रेप्लिकेट करा हुआ है गाइज, उसी में हम डीएनए, उसी के थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करते हैं, ये आपका सेम ही है, यानी कि डिटेक्ट ऑफ पैथोजन या फिर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पेरेंटल डायग्नोसिस में इसका यूज करते हैं। जेनेटिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप किस प्रकार से पेरेंटल डायग्नोसिस या फिर इसी को आप जो है इसी में ले सकते हो कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका जो है, आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा सकते हो कि आपका जो है पेरेंट एंड जो पेरेंट एंड प्रोजनी होती है उनके बीच में कोई रिलेशन है या फिर आपका नहीं है। ठीक है ना। आई बात समझ में। फिर इसके बाद डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, प्लांट के पैथोजन को डायग्नोस कर सकते हैं। इन पैलेंटोलॉजी, जो आपकी पैलेंटोलॉजी होती है, उसमें भी आपका जो है पीसीआर का एप्लीकेशन अप्लाइड होता है। जीन थेरेपी में हम यूज करते हैं। ठीक है ना। किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमको अपना जो है डीएनए को डुप्लीकेट करना पड़ता है। डीएनए का डुप्लीकेट करने का मतलब है हमारे पास डीएनए की काफी ज्यादा आपकी कॉपी होना, यानी कि हमारे पास काफी ज्यादा अमाउंट में डीएनए आ जाता है। अब उस डीएनए का यूज, जो हमारे पास डीएनए आया है पीसीआर से, उस डीएनए का यूज हम करते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम यूज करते हैं। तो यही इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अब गाइस बढ़ते हैं हम अपना पीसीआर न्यूमेरिकल पे। देखो भाई साहब, पीसीआर न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो मैंने आपको पीसीआर पूरा पढ़ा दिया है। हमको पता है जो पीसीआर में हमको कॉपी मिलती है, यानी कि डीएनए मिलता है, हमें पता है अगर हम एक डीएनए को उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो हमको दो डीएनए मिलेंगे, दो से चार मिलेंगे, चार से आठ मिलेंगे, आठ से 32 मिलेंगे, 32 से 64, 128, 256, 500, 512, फिर 1024, इस प्रकार से सो ऑन आपको मिलते हुए चले जाएंगे। यानी कि एक साइकिल पे आपको, अगर आप एक साइकिल रन करोगे तो आपको दो डीएनए मिलेंगे। ठीक है ना। एक डीएनए से दो डीएनए मिलेंगे। तीन साइकिल रन करोगे तो आपको जो है चार डीएनए मिलेंगे। अगर आप चार साइकिल रन करोगे तो आपको आठ डीएनए मिलने वाले हैं। अगर आप पांच साइकिल रन करोगे तो आपको 32 डीएनए जो है डीएनए सेगमेंट मिलने वाले हैं। आई बात समझ में। ये सेगमेंट होते हैं, कॉपी होते हैं, ना कि डिफरेंट टाइप के आपको डीएनए मिलेंगे, सेम टाइप का डीएनए मिलेंगे। तो कभी कभी जब हमसे पूछा जाता है कि मान लो भाई साहब हमने जो आपकी 30 साइकिल चलाई एक डीएनए को लेकर के, तो उसमें बताओ हमको कितने डीएनए, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल डीएनए के सेगमेंट कितने मिलेंगे। तो नॉर्मल सा इसको हम निकाल सकते हैं 2 की पावर n से। ठीक है ना। 2 की पावर n से इसको हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। अब गाइज ये आपका n क्या होता है, तो n होता है स्मॉल n, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकिल नंबर, यानी कि इसको साइकिल नंबर बोल दो या फिर जनरेशन नंबर भी आप बोल सकते हो। जनरेशन नंबर से याद आया, जो ये पीसीआर होता है ना, एक्चुअल में सेम होता है जो आपने बैक्टीरियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी है ना, बैक्टीरियल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ी है, यानी कि जब बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं तो दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, इसी प्रकार से वो एक्सपोनेंशियली आपका जो है ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, यानी कि डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जहां पर गाइज आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की जाती है। तो सेम आपका डिक्टो आपका पीसीआर में भी काम होता है, यानी कि जो अगर आपने कभी बैक्टीरियल सेल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल का
काइनेटिक्स पढ़ा हो, तो आपको सेम यहाँ पर भी परफॉर्म होने वाला है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो देखने की कोशिश करो गाइज। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको साइकिल नंबर निकालने हैं तो आप नॉर्मली से 2 की पावर n करके निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से आपको जो है प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है। याद रख लेना, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका टेम्पलेट भी हो सकता है एंड आपका डीएनए भी हो सकता है। डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए की यहाँ पर बात करी गई है। तो यहाँ पर टेम्पलेट भी फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर डीएनए भी फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है। आई बात समझ में। और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है पीसीआर का, उसको हम बोलते हैं एम्प्लीकॉन। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं गाइस हमका एम्प्लीकॉन उसको बोला जाता है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात समझो कि जो आपका पीसीआर होता है, ठीक है ना, पहले ये बातें आप समझ लो, क्योंकि ये बातें आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। बाद में आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जो आपका पीसीआर होता है, ये जो पीसीआर होता है, अगर ये आपका बिल्कुल सही एक्यूरेटली काम कर रहा है, यानी कि 2 से 4 सेल बनना है, 4 से 8 सेल बनना है, 8 से 16 बनना है, देन 32 बनना है, अगर ये 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, अगर ये 100% एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एंड एक्सपोनेंशियल का आपका फॉर्मूला होता है n बराबर n नोट इंटू 2 की पावर n, ठीक है ना। यदि हमारा 100% एफिशिएंसी से जो पीसीआर मशीन है वो वर्क कर रही है, तब आपका जो है ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पर n क्या है, n नोट क्या है एंड स्मॉल n क्या होता है। तो देखो भाई साहब, जो आपका n होता है, जो ये कैपिटल n है, ये आपका फाइनल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो आपको फाइनल नंबर ऑफ डीएनए सेगमेंट मिलेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे, ये वो है यानी कि आपका कैपिटल n। अब ये आपका n नोट क्या है? तो एन नोट आपका इनिशियल नंबर है, ठीक है ना। एन नोट आपका इनिशियल नंबर है। आपने कुछ ना कुछ पीसीआर में इनिशियल नंबर दिया होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आपने कुछ ना कुछ इनिशियल नंबर दिया होगा अपना जो है, ठीक है ना, पीसीआर के अंदर। हम इस समय पीसीआर को लेकर के चल रहे हैं, इस बात को भी याद रख लेना। इसके बाद ये जो आपका स्मॉल एन है, एक्चुअल में ये हमको बताता है कि आपकी साइकिल कितनी बार रन हुई है, यानी कि साइकिल की परफॉर्मेंस क्या है, कितनी बार आपकी साइकिल जो है कराई गई है पीसीआर के अंदर। यानी कि एन क्या है हमारा फाइनल, जो हमारा फाइनल पीसीआर प्रोडक्ट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं कि फाइनल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय पीसीआर, यानी कि हमारा जो फाइनल नंबर है ये हमको वो बताता है। एन नोट क्या आपका इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर जो आपका पीसीआर में हमने जो फिट किया है, आपका स्टार्टिंग में आपका जो है दिया है, वो होता है आपका इनिशियल नंबर। इसके बाद जो हमारा ये सैंपल, ठीक है ना, ये याद रख लेना, ये हमारा इनिशियल सैंपल भी आप इसको बोल सकते हो। ये हमारा एक प्रकार से इनिशियल सैंपल है। एंड एन क्या है हमारा फाइनल, फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। एंड स्मॉल एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड, यानी कि हमने कितनी साइकिल परफॉर्म्ड की है। तो अगर हमारा पीसीआर आपका 100% सक्सेसिव रेट से चल रहा है, यानी कि हमको 100% एफिशिएंसी मिल रही है गाइज, तो हम ये फॉर्मूला आपका अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई करने वाले हैं। बट क्या हो कि अगर वहीं पर जो आपका पीसीआर है उसकी एफिशिएंसी में डिक्रीजनेस आपको देखने को मिले, मतलब आपका अभी तक तो 100% काम कर रहा था, हो सकता है कि आपका 90% काम करे, या फिर हो सकता है कि आपका 80% काम करे, हो सकता है आपका 70% काम करे। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब मान लो आपकी 32 साइकिल तक तो सही था, आपका जो है 32 साइकिल तक ठीक था, लेकिन 32 के बाद केवल और केवल आपके 50 बन पाए, 64 ना बन करके आपके जो है 50 बन पाए। और इन इन 50 से भी जो आपने 52 या 50 बनाए हैं, इनसे भी आपके 128 ना बन करके या फिर 100 ना बन करके यहाँ पर आपको केवल 90 ही मिले। तो यहाँ पर एफिशिएंसी में डिक्रीजनेस आ रहा है, यानी कि एफिशिएंसी आपकी घट गई है। यहाँ पर जो पीसीआर आपका पहले सही प्रकार से काम कर रहा था, अब वो उसकी जो है एफिशिएंसी यहाँ पर घट गई है। अगर एफिशिएंसी घटती है, एफिशिएंसी जो है आपकी घटती है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो एन यानी कि फाइनल नंबर, आपका इनिशियल नंबर यानी कि एन नोट इंटू
आपका 1 प्लस, क्योंकि हमको पता है 100% एफिशिएंसी मतलब 100% एफिशिएंसी का जो हमारा मान होता है हम 1 लेकर के चलते हैं। इसी प्रकार से जो अगर हमारा 80% होता है 80% को हम 0.8 लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, 0.8 लेकर के चलेंगे। 70% है उसको 0.7 लेकर के चलेंगे। अगर हमारा 75 है तो इसको हम 0.75 लेकर के चलेंगे। यानी कि 1 प्लस के यहाँ पर जो भी आपकी एफिशिएंसी आएगी, जितनी भी एफिशिएंसी आपको अगर दी है अलग से, तो आपको वो रखना पड़ेगा, पावर इसकी n कर देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होने वाला है। अब आइए इन दोनों के हम जो है न्यूमेरिकल करते हैं। गेट में आपसे भर भर के पूछे जाते हैं, CSIR में भी आपसे भर भर के ये पूछे जाते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग्स, मैंने आपको बता दिया है कि आपकी साइकिल किस प्रकार से चलेगी। यानी कि अगर आपका स्टार्टिंग में एक डीएनए, अगर स्टार्टिंग में आपका एक डीएनए है, एक डीएनए से आपके 2 डीएनए बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से आपके 16 बनने वाले हैं, ठीक है ना। 4 साइकिल है, इसको हम 2 की पावर n कर सकते थे, या फिर हमारा 4 साइकिल है 2 की पावर 4 करेंगे। जब 2 की पावर 4 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। इस प्रकार से गाइज हम इसको लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो एक साइकिल होती है, एक साइकिल में आपके 3 स्टेप आते हैं, एक साइकिल में आपके 3 स्टेप आते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं गाइज? आपका होता है इनिशिएशन स्टेट, इनिशिएशन जहां पर आपका जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आपका जो है कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा आता है आपका प्राइमर एनिलिंग, एनिलिंग स्टेप, यानी कि जहां पर आपका प्राइमर को अटैच किया जाता है। याद रख लेना, आपका जो रेप्लिकेशन होता है, जो आपने सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन देखा, वहां पर गाइज आपको ओराई रीजन की जरूरत पड़ी, ओराई रीजन की जरूरत पड़ती। यहाँ पर आपकी कोई ओराई रीजन नहीं होता है। यहाँ पर आपको अपना जो प्राइमर आपने बनाया है, उस प्राइमर को आपको जो है लगाना होता है एक करेक्ट लोकेशन पे, यानी कि जो एंड होता है उस पे आपको लगाना रहता है। एंड जो प्राइमर की डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। इस बात को भी गाइज आप याद रख लेना, मैंने आपको हालांकि पीछे ये चीज बता रखी है। फिर इसके बाद आपका फाइनल स्टेज आती है, जिसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। वो होती है आपकी डीएनए सिंथेसिस की, या फिर उसी को हम इलोंगेशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसी को हम प्राइमर इलोंगेशन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक साइकिल में आपके 3 स्टेप होते हैं, इनका टेम्परेचर आपको याद रखना है गाइस। एंड दोबारा से भी आपका जो है साइकिल दूसरी साइकिल के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि 4 साइकिल है, यानी कि इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 की पावर n करके। अगर आपका केवल और केवल यहाँ पर स्टार्टिंग में एक ही डीएनए दिया गया है तो, ठीक है ना, आप डायरेक्ट 2 की पावर n करो, 2 की पावर 4 करोगे तो आपका जो भी आंसर आने वाला है वो गाइज आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार ये जो गुणा भाग है, मैथ है, मैं लाइफ साइंस वाला बंदा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, लाइफ साइंस में तो आपको जो है बहुत ज्यादा छूट मिलती है, भर भर के छूट मिलती है। आपको किसी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं है। इवन जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताया ना, इनको भी आपको नहीं रटना, बस केवल आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या होता है कि जैसे कि यूनिट कन्वर्जन आपको जो है आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइड, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि आपसे यूनिट कन्वर्जन में ही भर भर के पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए डेसी किसको बोलते हैं, सेंटी किसको बोलते हैं, मिली किसको बोलते हैं, माइक्रो क्या होता है, नैनो, पिको, फेम्टो, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। गीगा क्या होता है, मेगा क्या होता है, किलो क्या होता है, ये सारी चीज गाइज आपको पता होना चाहिए। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर अगर मैं एक वार खींच दूं, एक लाइन खींच दूं, एंड इस पॉइंट को लेकर के चलो मैं आपका मीटर ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, इसको चाहे तो आप ग्राम में नाप सकते हो, आप इसको ग्राम में नाप सकते हो, आप इसको लीटर में नाप सकते हो, या फिर आप इसको जो है वो इसको आप जो है मीटर में भी नाप सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा है, आप किस चीज में नाप रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो यहाँ पर हम जो है नॉर्मली सा एक आपका जो है ग्राम लेकर के चल रहे हैं, हम आपका जो है ग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राम से जो है आपका स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखो भाई साहब, आपने पढ़ा होगा, और इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए 10 की पावर 9 आपका गीगा होता है। यानी कि अगर हम किसी चीज को आपका 10 की पावर 9 गुना कर दें तो आपका वो गीगा कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? गीगा कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर किसी चीज को हम छोटे से छोटा कर दे, और कितना छोटा कर दे, अगर हम 10 की पावर -6 तक उसको लेकर के चला जाए, तब वो आपका माइक्रो कहलाता है, तब वो आपका क्या कहलाएगा?
तब वो गाइज आपका माइक्रो कहलाता है। देखो एक नॉर्मल सी चीज समझो, वो चीज समझोगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई साहब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, यहाँ पर मुझे डैश लगाना चाहिए था। 1 ग्राम में अगर आपसे कुछ पूछे 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये स्मॉल एम है, यानी कि कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप क्या काम करोगे यार, आपको पता है कि 1 ग्राम बड़ा होता है, 1 मिलीग्राम आपका जो है छोटा होता है। तो आप फिर जो है मिलीग्राम के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपका 1 जीरो और लगेगा। आप कहोगे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम आपके होते हैं, आप इस प्रकार से बोलोगे। या फिर इस 1 ग्राम को आप ये भी तो लिख सकते हो कि 10 की पावर 3 मिलीग्राम, ठीक है ना, 10 की पावर 3 मिली, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यानी कि अब आप दूसरा एक एग्जांपल समझो, ये एग्जांपल नंबर 1 था, दूसरा एग्जांपल समझो। अगर आपसे कोई पूछे 1 गीगाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 गीगाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप कहोगे, आपको पता है जो आपका गीगाग्राम होता है 10 की पावर 9 होता है, अगर हम ग्राम में लेकर के चले, ठीक है ना, ग्राम में लेकर के चले तो। अब यहाँ पर देखो ग्राम में लेकर के चल रहे हैं तो हमें पता है, अगर 1 गीगाग्राम, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि भाई साहब 1000, अगर आपके पास मान लो एक आपको कह दे कि भाई साहब 1 किलो है, आपके पास 1 किलो है, 1 किलो में आपके कितने ग्राम होते हैं, तो आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम आपके होते हैं। तो सेम काम यहाँ पर है, ये आपकी बड़ी यूनिट है, 1 गीगाग्राम में आपसे पूछा गया ग्राम, तो आप बोल सकते हो 10 की पावर 9 ग्राम इसमें आपके होते हैं। आई इतनी बात समझ में, आई ना इतनी बात समझ में, बहुत सही। अभी बताऊंगा कि इस प्लस माइनस का आपका मतलब क्या होता है। अब तो ये क्या काम था, ये तो आपसे कोई बड़ी चीज दे करके छोटी चीज पूछी जा रही थी, ठीक है ना, लेकिन अब आपसे छोटी चीज दे करके बड़ी चीज पूछी जाएगी, मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा ना 1 माइक्रोग्राम में कितने आपके ग्राम होते हैं, कितने आपके ग्राम होते हैं, तो आप क्या काम करोगे कि यार 1 माइक्रोग्राम तो आपका बहुत छोटा चीज है, लेकिन आपसे बहुत बड़ी चीज पूछी गई है, आपसे बहुत बड़ी चीज पूछी गई है, तो गाइज आप यहाँ पर क्या काम करोगे, आप नॉर्मली जो है आप डेसिमल सिस्टम में जाओगे, अब ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम में जाओगे, यानी कि आप बहुत बहुत क्या काम करोगे, आप जो है अब माइक्रोग्राम से आपको जो है ग्राम में जाना पड़ रहा है, यानी कि ऊपर की साइड में जाना पड़ रहा है, यानी कि आपको ऊपर की साइड में जाना पड़ रहा है, मतलब कि अब आपका जो मेन मेन जो जो भी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर 1 2 2 2 10 2 या फिर 20 2 जो भी है, अब आप आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटा करना पड़ेगा। और अगर हमें इसको माइक्रोग्राम में लेकर के जाना है, अगर हमें इसको माइक्रोग्राम से ग्राम में लेकर के जाना है, तो हम लिखेंगे 10 की पावर-6, 10 की पावर-6। इसी प्रकार से नंबर 4 देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 पिकोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 1 पिकोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, तो आप नॉर्मली से बता दोगे 10 की पावर-6 माइक्रोग्राम होते हैं, 10 की पावर-6 माइक्रोग्राम आपके होते हैं। आई बात समझ में, आई होप आपकी बात ये समझ में आई होगी। एक नॉर्मल सी बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, एक नॉर्मल सी बात समझ लो आप, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मान लो ये आपका, मैं यहाँ पर नॉर्मल यूनिट लेकर के चल रहा हूँ 1 ग्राम, ये आपके जो है 1 ग्राम है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको पता है मैं यहाँ पर बड़े बड़े शब्द लेकर के चल रहा हूँ, जैसे कि किलो, किलो में आपका क्या आएगा 10 की पावर 3, यहाँ पर 10 की पावर 3 कर दूंगा तो ये आपका किलो हो जाएगा। अगर 10 की पावर इसी को मैं आपका 6 कर दूंगा तो ये आपका मेगा हो जाएगा। 10 की पावर 9 ये आपका गीगा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका गीगा होने वाला है। इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर लेकर के जाऊंगा 10 की पावर-3 तो ये आपका मिलीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है इसको मैं मिली या फिर आपका जो है मिली यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मिली के लिए मैंने यहाँ पर 10 की पावर-3 लगा दिया है, ठीक है ना। 10 की पावर-6 यानी कि आपका माइक्रोग्राम, तो इसको मैं ग्राम लिख सकता हूँ या फिर इसको मैं बोल लूंगा 10 की पावर-माइक्रोग्राम, ये आपका माइक्रोग्राम में पहुंच जाएगा। 10 की पावर-9 जिसको हम नैनोग्राम बोल देते हैं, फिर आपका पिकोग्राम आता है 10 की पावर-12। अब यहाँ पर एक चीज आप देखने की कोशिश करो, नॉर्मली आपको क्या देखना है कि अगर आप यहाँ से ग्राम से माइक्रोग्राम से अगर आप किलो के लिए जाओगे, माइक्रोग्राम से अगर आप किलो के लिए जाओगे, तो गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तब आपको माइनस में जाना पड़ेगा। माइनस में जाना पड़ेगा मतलब आपको यहाँ पर मान लो दे दिया है
देखो यहाँ पर आपको इस चीज से समझो आप कि आपका जो है 10 की पावर माइनस के 6 ग्राम, ये तो हमने 1 के लिए लिखा था, ठीक है ना। ये हमने आपका किसके लिए लिखा था, 1 के लिए लिखा था, इस बात को याद रख लेना। लेकिन वहीं पर हमसे यहाँ पर हमसे बोल दिया गया है कि 2 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करो भाई साहब, आप जो है मेगा ग्राम में कन्वर्ट करो। यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, ऊपर की साइड में जा रहा है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ना कि हम भाई साहब ऊपर की साइड में आपका जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा आएगा, देखो भाई साहब 10 की पावर 6 तो आपके ग्राम तक आ जाएगा, एंड 10 की पावर 6 जो है आपका ग्राम तक आ जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम तक आ जाएगा। तो 10 की पावर हमारे पास 12 आ गया, लेकिन हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे। बस यही चीज आपको गाइस समझनी है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तब आपको जो है माइनस लगाना है, जो भी पावर है, जो भी आप यूनिट कन्वर्जन कर रहा हो। अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो आपको प्लस लगाना है, ठीक है ना, आपको प्लस लगाना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस के लिए मैं आपको एक और अच्छे तरीके से बता दूं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 1 किलोग्राम है आपका, उसमें कितने ग्राम होंगे, यानी कि यहाँ पर आपका नीचे आया जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1000 ग्राम होंगे, या फिर 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर +3, 10 की पावर +3। तो ये चीज जिसने समझ ली गाइस, बहुत अच्छी बात है। तो यही यूनिट कन्वर्जन होती है, चाहे आपका मोल का कॉन्सेप्ट हो, नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे आपका पीसीआर का कॉन्सेप्ट हो, काइनेटिक्स किसी भी प्रकार की हो, यही यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इसमें गाइस मैंने इसलिए ज्यादा टाइम आपको लगाया है। अब यहाँ पर और बहुत सारी चीज देखने की कोशिश करो। मान लो 2 की पावर 10 है आपका, ठीक है ना, 2 की पावर 10 है, यानी कि 2 को आपको जो है 10 बार लिखना है, 2 को आपको 10 बार लिखना है। या फाइनली इसको जब आप निकालोगे तो इसको लिख सकते हो आप 2 4 8 16 32 64 64 128 128 256 256 512 1024 1024। तो ये आपका 1024 आ गया है। अगर हमने 10 की 2 की पावर 10 कर दी है, ठीक है ना, 2 की पावर 10 कर दी, 1024 आ गया। अब 1024 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3, यानी कि नियरली वैल्यू है। और आपको जो है जो भी लाइफ साइंस वाले बंदे होते हैं, उनको एक प्रकार से नियरली वैल्यू ही आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 कितना होता है आपका 1024। तो 1024 को, अब इस 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। आई बात आपके समझ में, यानी कि 10 की पावर, सॉरी 2 की पावर 10 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि 2 की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, आपका 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, चूंकि ये नियरली वैल्यू है, ठीक है ना, आपको नियरली वैल्यू पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर 2 की पावर में 20 कर दूं तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। अगर यहीं पर मैं 2 की पावर 13 कर दूं, 2 की पावर 30 कर दूं, तो इसको हम 10 की पावर 6 आपका जो है 9 लिख सकते हैं। 2 की पावर 40 कर दूं तो आपका यहाँ पर 10 की पावर में लिख सकता हूँ 12। अगर 2 की पावर अगर मैं 15 कर दूं, 50 कर दूं, तब इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 15, ठीक है ना। तो ये चीज, ये थोड़े बहुत हैक आपको पता होने चाहिए गाइस, ये थोड़े बहुत हैक आपको पता होने चाहिए। अगर इसके अलावा अगर मैं लिखूं 4 की पावर 10, 4 की पावर 10, तो इसका क्या होगा कि आपका जो है, आपका क्या आने वाला है गाइज, बहुत ही सिंपल सा है। इसको भी आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाता, तो वरी करने की आपको जरूरत है नहीं। बस थोड़ी सी ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बाकी जो मैंने फॉर्मूला बताया, अगर इसको याद करना चाहोगे याद कर लेना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए, अब आपका बेसिक जो है तैयार हो चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, पॉज करो, इसे करने की कोशिश करो। आई होप आपने पॉज किया होगा। एंड चलो अब इसको मैं आपके सामने करके बताता हूँ। आपका 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिया गया है, यानी कि एन नोट, यहाँ पर इसको लिखेंगे एन नोट बराबर कितना दिया गया है आपका 1 दिया गया है। कॉपी 20 टाइम्स, यहाँ पर जो एन है, यानी कि आपके जो है जनरेशन, जो आपने साइकिल परफॉर्म की है, जो आपने साइकिल परफॉर्म की है, वो 20 टाइम परफॉर्म किया। ओके, कैलकुलेट द फाइनल नंबर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि आपसे जो है फाइनल नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो नॉर्मल से आप इसको क्या करोगे, आप करोगे इसको n बराबर n बराबर n नोट इंटू 2 की पावर n, यानी कि n नोट यहाँ पर कितना आपका 1 इंटू 2 की पावर n, 2 की पावर n में कितना आपका इंटू 2 की पावर
यहाँ पर आपका 20, ठीक है ना, 2 की पावर 20 यहाँ पर आपका 1 दिया गया है। तो अगर हम नियर बाई वैल्यू लेकर के चलेंगे गाइस, तो नियर बाई वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, इसको लिख सकते हैं हम 1 इंटू 10 की पावर 6, ठीक ना, 1 इंटू 10 की पावर 6। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था पीछे के अगर आपका 1024 है, 1024 है, ये आपका कब आता है, जब आप 2 की पावर 10 रखते हो, ठीक है ना, 2 की पावर 10 रखते हो 1024 आता है। एंड इसी को गाइज हम 10 की पावर कितना कर सकते हैं, आपका 10 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक के पीछे जो है अब क्या काम करना है, जीरो लगानी है 6। तो यहाँ पर आपको इतने डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएंगे आफ्टर 20 साइकिल के बाद आपको जो है इतने निकल जाएंगे। अगर बेसिकली अगर इसके आप राइट यानी कि अगर इसका सही नंबर देखोगे तो आई थिंक 104 एंड समथिंग 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 आपका आने वाला है। जब आप गुणा भाग करोगे तो आपका निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है गाइज कि आपका जो है, जो आपका बैक्टीरिया होता है वहां पर एक यूनिट हमको देनी पड़ती है। तो बैक्टीरिया की यूनिट होती है गाइज आपकी CFU, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। CFU आपकी होती है। यहाँ पर आपका जो है आप इसी प्रकार से छोड़ सकते हो, या फिर अगर ये मोल में आया तो आप इसको मोल भी कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आप जो है इतना लिख सकते हो। तो आपका जो है ये आंसर आ चुका है इस वाले जो है आपके क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टॉप करो एंड इसको करने की कोशिश करो। आई होप गाइज आपने स्टॉप किया होगा एंड तब करने की कोशिश करी होगी। चलिए आइए इसको अब हम करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका गेट का पूछा गया है, ठीक है ना, गेट का क्वेश्चन है। ए 200 माइक्रोलीटर ऑफ पीसीआर मिक्सर हैज 100 template DNA molecule and further the PCR reaction was performed for 10 cycle। यहाँ पर आपका एक मिक्सर दिया गया है, यानी कि अमाउंट दिया गया है कितना, 200 माइक्रोलीटर। 200 माइक्रोलीटर आपको दिया गया है। आपके टेम्पलेट दिए गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियल नंबर आपको दिया गया है। टेम्पलेट मतलब जो इनिशियल नंबर है वो आपको दिए गए हैं कितने, आपके 100 टेम्पलेट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल एंड फर्दर पीसीआर रिएक्शन वाज परफॉर्म 10 साइकिल। यहाँ पर आपको स्मॉल n दिया गया है, कितना वो दिया गया है आपको 10 साइकिल आपको दिया गया है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ टेम्पलेट विल बी जनरेटेड। अब यहाँ पर गाइज आपसे टेम्पलेट पूछे गए हैं, टेम्पलेट पूछे गए हैं, इस बात को याद रख लेना। अगर यहाँ से आपसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूछा जाता है ना, तब कहानी आपकी कुछ और हो जाती है। तब क्या कहानी होगी उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम आपके जो है फाइनल नंबर, यहाँ पर हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ टेम्पलेट विल बी जनरेट, यानी कि फाइनल नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है। एन यहाँ पर पहली बात आपसे पूछा गया है, तो हमको फाइनल नंबर निकालना है। तो इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बराबर n नोट 2 की पावर n, ठीक है ना। n इनिशियल कितना हमारा हमें पता है, हमारे पास 100 टेम्पलेट है, 2 की पावर n जब हम इसको करेंगे हम जो है 100 इसको लिख सकते हैं। 2 की पावर n हमारा कितना है, तो 2 की पावर 10, यानी कि साइकिल हमारी कितनी है, 2 की पावर 10 है, यानी कि हमारी 10 साइकिल है। 2 की पावर 10 कर दिया, इसलिए हमने जस्ट अभी अभी निकाला था कि 1024 हमारे जो है 2 की पावर 10 में आते हैं। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1024 दो जीरो लगा देंगे तो ये हमारे फाइनल टेम्पलेट आ जाएंगे। ये गाइज हमारे फाइनल टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो कि हमारे से पूछा गया है, जो कि हमसे पूछा गया है। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में लिखना चाहूंगा 1 2 3 4 5, इसको मैं 10 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 10 की पावर 5 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। आई बात समझ में? आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अब देखो यहाँ पर आपसे टेम्पलेट पूछा गया है, लेकिन अगर वहीं पर आपसे डीएनए पूछ लेता या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूछ लेता, तो आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आपके 2 टेम्पलेट होते हैं। आपके कितने टेम्पलेट होते हैं, 2 टेम्पलेट होते हैं। हालांकि आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये चीज पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे कि भाई साहब ये जो आपके टेम्पलेट आए हैं इससे आप 2 से जो है वो डिवाइड कर दोगे, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वही आप पुट करके आओगे, अगर आपसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पूछते तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, आपसे टेम्पलेट ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो पहला तो आंसर आपका हो चुका है। सेकंड देखो कि हाउ मेनी एम्प्लीकोन। अब ये एम्प्लीकोन क्या होता है, तो एम्प्लीकोन आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है पीसीआर का, ठीक है ना, फाइनल प्रोडक्ट होता है पीसीआर का।
देखो भाई साहब, अब डिपेंड करता है कि आपने टेम्पलेट प्रोवाइड कराया है या फिर आपने जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका जो है प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने टेम्पलेट प्रोवाइड करवाए हैं तो फाइनल में भी आपको टेम्पलेट मिलेंगे। अगर आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए देते हैं तो फाइनल में आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही मिलते। आपके दोनों को जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं आपके एम्प्लीकोन। उसको क्या बोला जाता है? आपका एम्प्लीकोन। यानी कि यहाँ पर भी आपसे टेम्पलेट की बात की गई, यहाँ पर भी आपसे टेम्पलेट की भी बात करी गई है। विल बी प्रेजेंट इन 0.1 माइक्रोलीटर ऑफ रिएक्शन मिक्सर। ठीक है ना, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि भाई साहब बताओ 0.1 माइक्रोलीटर, 0.1 माइक्रोलीटर में कितने आपके जो है एम्प्लीकोन प्रेजेंट होंगे, कितने एम्प्लीकोन आपके प्रेजेंट होने वाले हैं, ये चीज गाइज आपसे पूछी गई है। तो देखो भाई साहब, ये जो हमारा अमाउंट आया है 1000 यानी कि 102400, ये आया है 200 के लिए, 200 माइक्रोलीटर के लिए आया है। यानी कि 200 माइक्रोलीटर में हमारे इतने हैं। अब इसका हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है ना, पहले तो हम इसका निकालेंगे कि आपका ये तो 200 के लिए है, तो आपका 1 माइक्रोलीटर के लिए, 1 माइक्रोलीटर के लिए कितना होगा? 1 माइक्रोलीटर के लिए निकालेंगे तो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इसको। ये आपका 12400। अगर हमको 1 के लिए निकालना है तो 200 को हम इसके नीचे करेंगे, 200 को हम इसके नीचे करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका जो है वो आपका क्या होने वाला है? वो एक, याद रख लेना, वो अभी केवल 1 माइक्रोलीटर के लिए आएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। जब 2 से आप 1024 को करोगे तो ये आपका 512 के करीब आएगा, 512 के करीब आने वाला है। यहाँ पर ये हमने 1 के लिए निकाला है। अगर हमको 0.1 के लिए पूछा है ना, तो 0.1 जब हम इसको करेंगे तो हमें नॉर्मल सा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपका हम यानी कि 51.2 इसको कर देंगे, एक से पहले आपका पॉइंट लगा देंगे। आई होप आपको जो है इतना तो मैथ आता होगा। ठीक है ना, इतना मैथ आता होगा। बोर्ड मास मैथ में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, अगर नहीं आता बोर्ड मास तो एक बार आप बोर्ड मास की जो है वो एक वीडियो देख लेना यूट्यूब से। हालांकि मैंने भी करवाई हुई है आपको, ठीक है ना, बट मैंने शायद डिलीट मार दिया। तो बोर्ड मास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको कहाँ पर भाग करनी है, कहाँ पर गुणा करनी है एंड कहाँ पर किस प्रकार से करना है। तो टॉपिक का नाम होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर जो आपका 0.1 माइक्रोलीटर में होगा, कितने एम्प्लीक्यून आने वाले हैं? 51.2 एम्प्लीकोन आपके आने वाले हैं। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करो। यहाँ पर आपसे आप इसको पोच करके खुद करने की कोशिश करो गाइज। आई होप गाइज आपने पोच किया होगा। इसको बाकी में पोच करके करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो फाइनल एम्प्लीकोन आपको दिया गया है, यानी कि एन यहाँ पर दिया गया है कितना? 10242400। आपको जो है इतने एम्प्लीकोन यहाँ पर दिए गए हैं इन पीसीआर इफ इनिशियल अमाउंट बाय द 100 डीएनए। यदि आपका जो एन नोट है, यहाँ पर एन नोट भी दिया गया है। एन नोट कितना आपका? 100 डीएनए है, 100 डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि एम्प्लीकोन है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, यानी कि आपसे स्मॉल एन यहाँ पर पूछा गया है, स्मॉल एन यहाँ पर गाइस आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए अब हमको क्या अलग से कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर हमारा वही वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा? तो वेरी ऑब्वियसली आपसे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, आपका सब कुछ इसी फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है ना, ये होता है आपका n बराबर n नोट इंटू 2 की पावर n। ठीक है ना, हमसे n यहाँ पर ये वाला n पूछा गया है। तो इस फॉर्मूले को अब हम क्या करेंगे, इस n को इसके नीचे लेकर के चले जाएंगे, यानी कि हमारा फाइनल अपॉन इनिशियल बराबर 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है ना, 2 की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, मान लो हम ये वाली आपकी वैल्यू पुट करते हैं। ये आपका 102400 यहाँ पर है आपका 100। ठीक है ना, बराबर 100 बराबर 2 की पावर n इधर अभी भी ऐसे रखा हुआ है। तो आप इसको सोल्व करोगे, 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1024। ठीक है ना, 1024 आने वाला है। 2 की पावर n इधर अभी भी है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आपकी आती है, जो भी वैल्यू आपकी आती है, आपको अब इसको 2 की पावर में बदलना है। मैंने 2 की पावर में कैसे बदलते हैं, तो मैंने आपको ये इसलिए बताया था कि आपका अगर 2 की पावर 10 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000। तो उसको हम लिख सकते हैं आपका 1000। अगर 2 की पावर आपका जो है 2 की पावर 20 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6।
10 की पावर 6, अगर 2 की पावर 30 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 9, ठीक है ना। अगर 2 की पावर 15 है तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज गाइज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। यानी कि 1024 है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यह है 2 की पावर n, ये क्या है गाइज आपका 2 की पावर n है, सॉरी इसको जो है 10 की पावर 3 लिख दिया हमने। और इस 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गाइज हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10, ठीक है ना। 2 की पावर 10 हम लिख सकते हैं, इधर भी आपका 2 की पावर n है, तो यानी कि ये दो दो आपसे आपके एक से हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू हम ले लेंगे। तो गाइज ये आपका आ जाएगा n बराबर 10, यानी कि हमारी जो है 10 साइकिल निकल के आ चुकी है। 10 साइकिल निकल के आ चुकी है। जब आप मैथ कर मतलब जब आप गुणा भाग करोगे ना अपने आप से, तो ये तो मैंने बहुत आपको पूरा बना करके बताया है, आप जो है नॉर्मल यहीं पर ही इसको कैलकुलेट कर सकते थे। 1024 मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर आपका 2 का मान जो है 10 आने वाला है, इसलिए आप इस प्रकार से भी कर सकते थे नॉर्मली, ठीक है ना। एक तो आपके ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको दिया है ना, ये जो क्वेश्चन सोल्व करवाया है, तो एक बात याद रख लेना, यहाँ पर आपका माइक्रोलीटर दिया गया है, यहाँ पर पिकोमीटर दे देते हुए, पिकोग्राम दे देते हुए, ठीक है ना, नैनोग्राम दे देते, कुछ भी दे देते, आपको करना था यूनिट कन्वर्जन, इसलिए मैंने गाइज आपको बताया पहले, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो आपके लिए फिर एक फाइनल इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, ये क्वेश्चन आपका एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर है देखो, इफ ए क्यू पीसीआर आपका क्वांटिटेटिव पीसीआर होता है। पीसीआर आपके काफी टाइप के होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसको भी मैं आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्यूपीसीआर मशीन है जिसकी जो एफिशिएंसी है वो है आपकी 80%। कितनी है 80% आपकी एफिशिएंसी है। क्यूपीसीआर इज रन फ्रॉम 50 डीएनए सेगमेंट, यानी कि एन नोट आपका जो है इन्होंने रन करवाया है 15 डीएनए सेगमेंट उन्होंने पहले से डाल दिए, एंड स्टॉप 30 साइकिल देन द कैलकुलेट फाइनल नंबर ऑफ एम्प्लीकॉन। यानी कि आपसे जो है एन पूछा है कि आपका एन क्या होगा, क्या क्या दिया गया है, एफिशिएंसी यहाँ पर आपको दी गई है 80%, आपको 80% एफिशिएंसी दी गई है। इसके बाद जो आपका एन नोट है, एन नोट आपको 50 दिया गया है, तो एन नोट आपको कितना दिया गया है 50 सेगमेंट दिया गया है, यानी कि 50 टेम्पलेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। 50 टेम्पलेट, इसको सेगमेंट ना करके इसको आप टेम्पलेट करो, ठीक है ना। इसको आप सेगमेंट ना करके आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको आप टेम्पलेट कर लो, ठीक है, इसको आप टेम्पलेट कर सकते हो। तो आपको जो है 50 टेम्पलेट दिए गए हैं, ओके। अब यहाँ पर देखो आपको एन बराबर कितना दिया गया है 30 साइकिल आपको दी गई है, आपसे फाइनल पूछ लिया गया है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड देन इसको जो है आप इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ई बराबर यहाँ पर आप डायरेक्ट 0.8 इसको लिख सकते हो, यानी कि एफिशिएंसी आपकी 0.8 आ चुकी है। अब अपना फॉर्मूला लगाओ, एन बराबर क्या है आपका, एन बराबर एन नोट की मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान लिख रहा हूँ 50, ठीक है ना। आपका 50 आप क्या है कि 1 प्लस के 0.8 आपको लगाना पड़ेगा, इसकी पावर आपको एन करनी पड़ेगी, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा 50 इंटू 1.8, इसको मैं 1.8 लिख सकता हूँ। जब मैं इसको प्लस करूंगा तो इसकी पावर एन, ठीक है ना। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही आएगा, यानी कि इसकी पावर मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसकी पावर मैं यहाँ पर 30 कर देता हूँ, ये मैंने कर दी 30, इसकी पावर आई बात समझ में। यानी कि यहाँ पर मैं एन साइकिल इतना दे रखा था। कैलकुलेटर आपको मिलता है, कैलकुलेटर से आप जो है सिंपली इसको जो है अपना कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो यही है आपका, इसी प्रकार से जो भी आपकी एफिशिएंसी दी जाती है उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आई बात समझ में। तो गाइज यही आपसे पीसीआर के क्वेश्चन थे जो कि आपसे पूछे जाते हैं। आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, इतनी सी कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पीसीआर, या फिर जिसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर टेक्निक्स बोल देते हैं। पीसीआर में कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए, किस प्रकार से कितने टाइप्स होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे क्वांटिटेटिव एंड रियल टाइम पीसीआर ये आपसे पूछा जाता है, आरटी पीसीआर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। इन दो पे
ज्यादा ध्यान देना है, इन दोनों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी इसके अलावा भी आपके काफी सारे पीसीआर होते हैं, उनके केवल केवल मैं आपको फंक्शन बता दूंगा, लेकिन जो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम क्वांटिटेटिव एंड आरटीपीसीआर की डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए मैं मिलता हूँ आपसे गाइज नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।